गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिफाइन स्टॉप लॉस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो पिछले हफ्ता जो निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, हम इसके ऊपर विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि ये कैंडल था, जो पहला कैंडल था जो मंडे को 15 तारीख को 15 जून ये जो कैंडल बना था, और इसमें हमें 0.92% की बढ़त देखने को मिली। 227.90 पॉइंट्स बढ़कर उस दिन निफ्टी बंद हुआ, ठीक है ना। वो मंडे का दिन था, तो एक्चुअली उससे पहले जो फ्राइडे और सैटरडे संडे जो 2 दिन छुट्टी था, ठीक है, दैट वाज 13 और 14 को देयर वाज लॉट्स ऑफ नेगेटिव न्यूज़ इन द मार्केट, कि मार्केट में काफ़ी तरह का नेगेटिव चल रहा था। ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध था, तो हम ये मान के चल रहे थे कि मंडे को मार्केट बुरी तरह गिरेगा, गैप डाउन होगा करके, लेकिन मार्केट ने सबको अचंभित करके एकदम पॉजिटिव में बंद हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट टू फ्लैट रहा। यहाँ पे आप उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप देखोगे तो एकदम फ्लैट है, लेकिन थर्सडे को फिर मार्केट में एक बहुत अच्छी मूव, ये मूव है आपको 1.29% का, 319 पॉइंट ट्रिपल सेंचुरी मारा उस दिन मार्केट ने। डेट वॉज ऑन 20 जून 25 को 319 पॉइंट अप क्लोज होकर 1.29% की बढ़त के साथ क्लोज। और इसका रीज़न यही था कि जो ट्रम्प साहब ने जो ईरान और जो इजराइल के बीच में युद्ध है उसको 2 हफ्तों के लिए होल्ड में डाल दिया है, 2 वीक्स के लिए। बोले कि अब हम 2 हफ्ते तक कोई अटैक नहीं करेंगे, 2 हफ्तों के बाद हम सोचेंगे कि ईरान के ऊपर अटैक करना कि नहीं करना। तो इसके कारण भी शायद मार्केट थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ले रहा होगा। तो इसीलिए आपको ये देखेगा एक बहुत ही अच्छा, एक मोरबोजू कैंडल, एक पावरफुल कैंडल 300 पॉइंट का 1.29% के एक अप मूव के साथ एक कैंडल बंद हुआ है। तो इस हफ्ते का जो पहला दिन था मंडे, डेट वाज गुड, और बीच में एक रेंज में रहा। और जो लास्ट दिन था फ्राइडे वाज आल्सो ए गुड डे। एक रीज़न तो ये था, और जो दूसरा रीज़न ये था कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के आरबीआई का जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर आरबीआई ने जो भी नया पॉलिसी जो आया, उसके कारण भी मार्केट में कप हुआ। तो पहले जो 5% जो ड्राफ्ट में प्रपोज किया गया था कि 5% रहेगा करके प्रोजेक्ट फाइनेंस के, लेकिन अभी इसको 1 to 1.25% में इसको फाइनलाइज किया गया है। तो इसके कारण आप देखोगे कि जैसे भी आईरीडा हो गया, पीएफसी हो गया, आरएफसी हो गया, इन सब में हमें काफ़ी एक अच्छी मूव देखने को मिली, ठीक है ना। 3 से 4% का मूव इन सब स्टॉक्स में हमें मिला। तो आप पिछले हफ्तों के बारे में देखोगे तो पिछले हफ्ते क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या चीज़ हुआ, तो उसमें एक घटना तो ये भी था कि ये जो रेट कट के बारे में जो फेड पवल साहब का रेट कट था, जिसमें रेट कट को स्टेटस क्यू मेंटेन किया गया, मतलब जो पहले चल रहा था उसी, ना तो रेट को बढ़ाया गया ना तो घटाया गया, ठीक है ना। लेकिन ट्रम्प साहब चाहते थे कि मतलब रेट कट हो, लेकिन रेट कट नहीं हुआ। और इसीलिए मतलब पत्रकारों ने पवल साहब से पूछा कि मतलब अभी आपके देश में मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि मतलब कुछ दिन बाद आप भी अनएम्प्लॉयड हो जाओ। तो उनका इशारा इस तरफ था कि मतलब कुछ दिन बाद शायद ट्रम्प साहब आपकी जो जॉब है, गवर्नर की जॉब से आपको निकाल दे। तो ट्रम्प साहब ने उसमें यही कहा कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं आगे गवर्नर रहूँगा नहीं रहूँगा, बट फिलहाल आज की तारीख में मैं गवर्नर हूँ और जो मेरा ड्यूटी है देश के लिए वो मैंने किया है। तो दिस वर द वर्ड्स ऑफ उनके फेड गवर्नर के पवल साहब का, ठीक है। तो उसमें रेट कट का कुछ कट किया नहीं किया, उसके स्टेटस को मेंटेन किया गया, बट उन्होंने कहा कि मतलब इस साल में 2025 में 2 रेट कट की हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस वर द सम ऑफ द थिंग्स जो मतलब इस हफ्ते जो कुछ हुआ उनमें ये सारी चीज़ें थे, ठीक है ना। और इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखोगे तो जो ईरान का जो उनका एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है, जिसे फोर्डो के नाम से हम जानते हैं, फोर्डो, ठीक है। ये जो साइट है, इस साइट पे मतलब इजराइल ने अटैक किया, तो उस अटैक से उनको आंशिक ही वो नुकसान पहुंचा पाए, पूरी तरह से उसको उन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो फोर्डो उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट, ये मतलब 80 फीट ये ज़मीन के नीचे है, ठीक है ना। और ये पहाड़ों के बीच में ज़मीन के एकदम अंदर 80 फीट है।
तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ना तो इसराइल के पास, ना तो उनके पास उस प्रकार के एम्यूनेशंस हैं, इसराइल के पास ना तो एम्यूनेशंस है और ना उनके पास ऐसे फाइटर प्लेन्स है जो मतलब उस एम्यूनेशन को कैरी करके वहाँ पे ड्रॉप कर पाए और उसको फोर्डो प्लांट को, जो फोर्डो प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। ठीक है ना, अभी ये कैपेबिलिटी इसराइल के पास नहीं है, बट कहना लोगों का कहना यह है कि मतलब अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटी है, जिसे मतलब बंग बस्टर्स, जिसे बंग बस्टर्स कहते हैं। ठीक है ना, बंग बस्टर्स, तो उनके पास ऐसे फाइटर प्लेन्स भी है और ऐसे एम्यूनेशन भी है जो 80 फीट नीचे, 100 फीट नीचे जाके भी मतलब साइट को डिस्ट्रॉय कर पाए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो प्लान है, ये जो ईरान ये 2000 से कर रहा था। ठीक है, 2000 में मतलब 2000 से इनका प्रोग्राम शुरू था। ये मतलब चोरी छुप के कर रहे थे, मतलब किसी को पता नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद जो वेस्टर्न मीडिया ने इसको फिर 2009 में खुलासा किया कि भैया ईरान इस तरीके से कुछ छुपके जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है। तो उसके बाद ईरान को आके मतलब उसको मतलब मानना पड़ा कि तो उसके बाद हुआ क्या कि एक जो ओबामा की गवर्नमेंट थी, ओबामा की जो सरकार थी, तो उस समय एक ट्रीटी किया गया कि भैया हम आपके ऊपर सैंक्शंस हटा देंगे, तो आप ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो प्लान है इसको बंद कर दीजिए। तो उसके तहत उन्होंने बंद भी किया था। फिर उसके बाद जब ये ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने उस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया 2018 में ट्रम्प साहब आए और उन्होंने ट्रीटी को कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद फिर वही हुआ कि फिर ईरान अपना बॉम्ब बनाना फिर उसको आगे करता रहा। तो पिछले हफ्ते इस प्रकार कई घटनाएं घटे, मार्केट एकदम वॉलेटाइल था, चॉपी था। ठीक है ना, और अभी देखना है कि इस हफ्ते मार्केट कैसा रहेगा। एक नए हफ्ते में जो हम प्रवेश करने वाले हैं, अभी जो सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी का माहौल है, तो इन दिनों में क्या न्यूज़ बाहर निकल के आती है। ठीक है, आज इंटरनेशनल योगा डे भी है, तो आप सबको इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं, बधाई। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। तब तक के धन्यवाद, शुक्रिया, शबा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।